Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir. I'm here to teach you guys physics. So my dear children, आज के वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं that is basically काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखने वाले हैं एंड काइनेटिक एनर्जी को यूज करके एक छोटा सा थ्योरम है उसके बारे में सीखने वाले हैं. ओके, ये दो चीजों के बारे में सीखने वाले हैं. अब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी पोजेस करती है व्हाइल इट इज मूविंग. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल आप मूव कर रहे हो, अब सीधी सी बात है आप अगर चल के जा रहे हो तो यार अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं, अगर आपने खाना नहीं खाया तो डेफिनेटली आप चल नहीं पाओगे. सीधी सी बात है ना. आप अगर चल रहे हो, आप कुछ भी वेलोसिटी से चल रहे हो, दैट मींस योर बॉडी पोजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसी वजह से वो बॉडी चल रही है या फिर वो बॉडी मूव हो रही है. जस्ट मैं रैंडम एग्जांपल के लिए दे रहा हूं. चलना इज नॉट एन आइडियल एग्जांपल, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व है. वो फैक्टर्स को मैं हाल फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं. सिमिलरली कोई भी एक बॉडी अगर मूव हो रही है तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी के अंदर एनर्जी है, इसीलिए वो बॉडी मूव हो रही है, अदरवाइज वो बॉडी कभी भी मूव नहीं होती थी. तो जो एनर्जी बॉडी पोजेस करती है, जिस वजह से वो बॉडी मूव करती है, उस एनर्जी को हम लोग बुलाते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक स्टैंड्स फॉर मूविंग थिंग्स. ओके, अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं के से, और उसका एक्सप्रेशन जो होता है एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव किया गया है. मतलब चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे प्रूव किया, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में दिखाया है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स के अंदर. तो उसमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके प्रूव किया गया था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू 1 एंड वेलोसिटी रेज टू 2. एंड उसके बाद एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव किया गया था ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इट वाज हाफ. तब जाके पता चला कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. अब यहां पर आप जानते हो कि भाई पोटेंशियल सॉरी अपना मोमेंटम जो है ना सॉरी लीनियर मोमेंटम जो है p, उसको हम लोग मास इनटू वेलोसिटी से बोलते हैं. अब यहां पर ये जो p है, ये मास इनटू वेलोसिटी को यहां पर अगर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. अब यहां पर ये रहा काइनेटिक एनर्जी, इट्स नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर. एक काम करता हूं, ऊपर भी m डाल देता हूं और नीचे भी m डाल देता हूं. यहां पर मुझे क्या मिल जाता है? हाफ mv द होल स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब mv द होल स्क्वायर बन जाता है. mv द होल स्क्वायर इज नथिंग बट p स्क्वायर अपॉन m. सो काइनेटिक एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन है p स्क्वायर अपॉन 2m. तो इसमें से आपको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन विथ लीनियर मोमेंटम आपको मिल जाता है. अब उसके अलावा लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन अगर आपको निकालना होगा तो सीधी सी बात है, इन दोनों को यहां पर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 2mk. दैट मींस लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2mk. So this is the expression for linear momentum in terms of kinetic energy. So यहाँ पर मैंने अभी तक क्या बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये बताया, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से कैसे कनेक्ट किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है. तो रिलेशन की अगर बात करें तो मैं बोल सकता हूं सबसे पहली बात, अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या क्या बोल सकता हूं, इफ m इज कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर m कांस्टेंट रहेगा तो एक काम करता हूं, ये डिफरेंट ग्राफ्स को मैं यहां पर बना के दिखाता हूं. यहां पर इस ग्राफ में m इज कांस्टेंट, m इज इक्वल टू c स्टैंड्स फॉर m इज कांस्टेंट. चलो सेकंड वाला चेक करता हूं. अब यहां पर ये एक्सप्रेशन अगर देखेंगे या फिर ये एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो सिंपल सा फंडा है. वापस अगर m कांस्टेंट रहेगा तो मैं बोल सकता हूं p और रूट ऑफ k, ये लोग दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जहां पर m जो है वो कांस्टेंट होगा तो. ओके, अब उसके अलावा अगर आपको ऐसा भी कुछ मिल रहा है, इसको p और इसको k अगर मिल रहा है, या फिर p स्क्वायर है ना, ठीक है, इसी को मैं p ऊपर को p लिखता हूं, नीचे वाले को k लिखता हूं. इतना तो पता है कि भाई k जो है ना वो p स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p के स्क्वायर के साथ. तो आप तो जानते हो कि अगर डेफिनेटली सीधी सी बात है यार, अगर मैंने p की जगह पे 1 डाल दिया तो k का वैल्यू जो होगा p का स्क्वायर हो जाएगा, p की जगह पे 2 हो जाएगा, k का वैल्यू जो हो जाएगा वापस p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4. तो p अगर 1 रहेगा k 1 रहेगा, लेकिन p अगर 2 रहेगा तो k क्या हो जाएगा 4, p अगर 3 रहेगा तो k क्या हो जाएगा 9. सो व्हाट इज हैपनिंग, p बढ़ रही है स्टेप बाय स्टेप 1 2 3, k बढ़ रही है 1 4 9 16 एंड सो ऑन. सो k का बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होगा, k का बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होगा, p का बढ़ोतरी बहुत कम रहेगा. तो ग्राफ है ना कुछ इस तरह आता है. सो यहाँ पर आप देख रहे हो इनिशियली p और k आराम से बढ़ रही है, बाद में क्या होगा, p तो आराम से बढ़ रही है लेकिन k जो है ना फटाफट बढ़ रही है. ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो मास जो होती है वो कांस्टेंट होती है.
हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर बार मास कांस्टेंट होती है, कभी कभार ऐसे थोड़ा उल्टा सिचुएशन भी आ सकता है। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि भाई वो लोग पूछेंगे मास वेरिएबल, बोल देंगे कि भाई मास वेरिएबल इस बार पी का वैल्यू, अभी पी और एम के बीच में रिलेशन बताइए। अब यहां पर आप देख सकते हो पी और एम ये लोग दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम स्टोरी, लेकिन हाँ पी और एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड के यहाँ पर कांस्टेंट, हमें यहाँ पर के कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि के और एम का रिलेशन पूछेंगे तो उस टाइम पर पी को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो के और एम का रिलेशन पूछेंगे, पी को अगर कांस्टेंट अज्यूम करना है तो दैट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट मींस ये रहा उसका ग्राफ, कुछ इस तरह आएगा जहां पर पी जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। अब बच्चे लोग सीखते हैं एक थ्योरम के बारे में। ओके, जैसे मैंने बताया ये लेक्चर में दो चीजें सिखाने वाला था। एक तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखने वाले थे हम लोग, जो आप लोगों ने स्कूल लेवल में ऑलरेडी सीखा है, बट अभी चलो वापस एक और बार हम लोग ने सीख लिया। भूलना मत, वर्क जो है स्केलर है, ये तो आप जानते हो। दैट मीन्स कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी जो है ना हमेशा ही क्या होती है, स्केलर होती है। ओके, दूसरा चीज ये वीडियो में जो सीखने वाले हैं दैट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन वर्क, मतलब एक थ्योरम मैं आपको सिखाने वाला हूं जहां पर वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या संबंध है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सी सिंपल लॉजिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मान लीजिए ये बॉडी यहां पर है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी यहां पर है, इसके ऊपर अगर आपने वर्क दिया तो सीधी सी बात है ये मूव होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके अंदर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 था, मैंने इसके ऊपर वर्क किया, इस वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया कुछ तो एक सर्टेन वैल्यू पर। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया। इनिशियली हमेशा 0 होना जरूरी नहीं होता है। इनिशियली अगर कुछ तो भी काइनेटिक एनर्जी होता भी, अगर ये मूविंग बॉडी भी होता, इसके ऊपर मैंने अगर एक्स्ट्रा वर्क किया होता तो वापस ऑब्वियसली इसकी बात है इसका काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ता नहीं तो कम होता। डिपेंड करता है कि भाई मैंने फोर्स कौन से डायरेक्शन पे अप्लाई किया है। सो द पॉइंट इज हम जितना भी वर्क करेंगे इसके ऊपर उतना ही इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। एंड दैट इज अ थ्योरम व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, जिसको हम बुलाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको बुलाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब हम जो भी वर्क अप्लाई करेंगे वो जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या फिर उसका रिजल्ट है ना एनर्जी में दिखाई देता है। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, वर्क डन ऑन एनी पर्टिकुलर बॉडी रिजल्ट्स इनटू द सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। मतलब हम जो भी वर्क करते हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट, बात खत्म। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। इसका प्रूफ भी मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। अब आप तो जानते हो कि भाई अभी वर्क तक पहुंचेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले चलो सिंपल से लैंग्वेज में वी नो दैट, WKT स्टैंड्स फॉर वी नो दैट। ओके, छोटा सा वर्क अगर रहेगा तो छोटा सा वर्क बेसिकली फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो आप जानते ही हो। फोर्स की जगह पे लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्सेलरेशन की जगह पे मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv बाय dt लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज छोटा सा वर्क। अब एक काम करता हूं, ये dv और dr को एक्सचेंज करता हूं, यहां पर मेरे पास रहेगा m dr बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dv। अब dr मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, dt मतलब टाइम होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। यहां पर मुझे मिलेगा m v एंड साइड में तो dv ऑलरेडी है, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अब आप तो जानते हो कि यही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे मिलेगा टोटल वर्क। इंटीग्रेशन dw की जगह पे क्या लिखना है मुझे, m v dv, जिसमें से आप जानते हो कि भाई m तो क्या होता है, कांस्टेंट है, तो m को मैं इंटीग्रेशन के बाहर भी डाल सकता हूं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, चलो m को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर डाल दिया। अब वेलोसिटी किसको मुझे इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है करके बोल नहीं सकता, क्योंकि हम भी जानते हैं कि भाई किसी के ऊपर अगर वर्क किया तो वर्क कर रहा हूं मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जब भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो सीधी सी बात है उसका वेलोसिटी को तो चेंज होना ही है। यहां पर वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू मान लीजिए u है, फाइनल वैल्यू मान लीजिए v है। इंटीग्रेट करते हैं मास, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स डाल देता हूं v एंड u। चलो ये हाफ को बाहर निकाल लेता हूं, हाफ m बाहर रहेगा, यहां पर लिमिट्स डाल देता हूं, v स्क्वायर है, v स्क्वायर पे अपर लिमिट जो है v ही है तो v स्क्वायर बन जाएगा v, माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर। ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर हो जाएगा। हाफ m v स्क्वायर मतलब क्या होता है भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है। हाफ m u स्क्वायर मतलब u इज इनिशियल वेलोसिटी, देयरफॉर इट बिकम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क। ये ना मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया। वर्क जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ने सीखा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और एक थ्योरम मैंने आपको सिखाया जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों को आपस में रिलेट करती है। तो आज के लिए बच्चे लोग इतना ही काफी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।